हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट फॉर 12th क्लास उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। उसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है। तो इसका सब्जेक्ट कोड है 083। ये इस साल का सिलेबस है एंड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जैसा ये सिलेबस, इसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि आपको क्या आना चाहिए। क्लास 11th की पाइथन आपने पढ़ी हो, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हो, वो आपका काफ़ी इसमें यूज़ होने वाला है, तो वो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए उस पर। इसमें क्या क्या हम सीखेंगे कि हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि 11th क्लास अगर आपने NCERT फॉलो करी है तो उसमें एक चैप्टर था फंक्शंस के नाम से। वो 11th में नहीं कराया गया था, क्योंकि वो 12th के सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है CBSE ने। अगर आप कोई प्राइवेट पब्लिशर फॉलो कर रहे हैं जैसे प्रीति अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा या कुछ, तो उस केस में आपको फंक्शन चैप्टर जो है वो 12th क्लास की बुक में ही मिलेगा। सेकेंड, फिर हम इसमें देखेंगे फाइल हैंडलिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनमें कैसे डेटा मैनिपुलेट किया जाता है वो देखेंगे। फिर C पार्ट है, इसमें स्टैक्स के बारे में। D है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट हमारा रहेगा इस साल डेटाबेस, SQL और SQL कनेक्टिविटी विद पाइथन। ये हमारे मेनली टॉपिक्स रहेंगे 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस में। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं मार्क्स का। टोटल आपका जो ये सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से 70 मार्क्स की आपकी सिर्फ थ्योरी आने वाली है और 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो 30 मार्क्स बाइफरकेट हुए हैं। तो यहाँ पे थ्योरी आपकी जो है उसमें 3 सेक्शंस हैं, 3 यूनिट्स हैं हमारे पास। मेनली 40 मार्क्स की जो यूनिट है, पहली यूनिट विच इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। 1 जो था वो हम 11th वाले सिलेबस में कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। पाइथन के मेन जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बहुत ही जो बेसिक नॉलेज थी वो हमने 11th क्लास में करी थी। देन कम्स कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 2, जो कि 10 मार्क्स का है। और लास्ट यूनिट हमारे पास क्या रहेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। तो 40, 10, 20 टोटल कितना हुआ, 70 मार्क्स। ये आपके थ्योरी एग्जाम के लिए है। फिर इसके यूनिट वाइज सिलेबस पे देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं। तो यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें इन्होंने कहा है कि क्लास 11th में जो पाइथन है, पाइथन के टॉपिक्स, उसका आपको रिविजन करना है। ये इंक्लूडेड है इसमें। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये 11th क्लास का सिलेबस आ गया है, क्योंकि वो 12th में उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम 11th का भी पूछने वाले हैं। फिर सेकेंड इसमें आता है फंक्शंस। फंक्शंस में हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप्स के। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो बने बनाए मिलते हैं। फिर फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, वो भी हमें बने हुए मिलते हैं, हम यूज़ कैसे करते हैं उसका तरीका बस अलग हो जाता है। फिर है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के जो यूज़र खुद बना रहा है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर उन यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स, फंक्शन कुछ वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं या नहीं करेंगे, वो भी हम देखते हैं कि कैसे होता है। फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और वेरिएबल का स्कोप के ग्लोबल स्कोप या लोकल स्कोप, ये हम जब सिलेबस इसको एक बार कर लेंगे आज की इस वीडियो में, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ पे आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वेरिएबल हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि वेरिएबल कैसा होता है, तो उसका स्कोप मतलब कहाँ तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ तक वैलिड रहेगा, उससे रिलेटेड चीज़ें। फिर नेक्स्ट इसमें आता है यूनिट 1 में नेक्स्ट पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और उसको करते कैसे हैं कोडिंग में। ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक्स बना के, कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया डिवीजन का और उसमें यूज़र ने दे दिया कि भाई मैं तो डिनोमिनेटर 0 रखना चाहता हूँ, तो ये चीज़ के लिए तो हम रेडी नहीं थे, हमारा कोड जो है वो रन नहीं कर पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं कि आपने डिवाइड किया 0 से, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें रहेगा यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। या फिर नेक्स्ट है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में वो डिफरेंसेस पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट फाइल्स के बारे में। अब तीनों फाइल्स के लिए अलग अलग सिलेबस है आपका।
टेक्स्ट फाइल्स में है कि टेक्स्ट फाइल को आप ओपन कैसे करेंगे। इनफैक्ट ये तीनों में चीज़ें कॉमन ही रहेंगी कि किसी भी फाइल को ओपन कैसे करेंगे, किन मोड्स में ओपन कर सकते हैं, कि आप उस फाइल को सिर्फ रीड करना चाहते हो या लिखना भी चाहते हो उसमें, या लिखे हुए को बिल्कुल ओवरराइट करके लिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो वो हम सीखेंगे कैसे करना है। और जो वो फाइल है जब यूज़ कर लेंगे तो उसको क्लोज़ कैसे करते हैं वो भी हमें सीखना है। और फाइल को रीड करना और उसमें लिखने का तरीका जो होता है, या फिर अगर कोई डेटा है उसको डेटा को मुझे मैनिपुलेट करना है, डेटा ऑलरेडी है मैंने उसको रीड किया, उसमें कुछ चेंजेस करे, अब जो चेंज किया हुआ डेटा है मैं उसको राइट बैक करना चाहती हूँ उस ओरिजिनल फाइल पे, तो वो कैसे करूँगी। तो ये तीनों में हम देखेंगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल में। फिर उसके बाद एक है डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक नाम का। स्टैक और क्यू दो होते हैं, लेकिन क्यू हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम फोकस करेंगे सिर्फ स्टैक पे। स्टैक होता क्या है, फिर स्टैक में हम क्या क्या कर सकते हैं। पुश एंड पॉप, पुश मतलब कुछ भी लिखने का काम है, पॉप मतलब कुछ भी डिलीट करने का काम है, और उसको कोडिंग में कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ देखेंगे। इसमें लास्ट है डेटा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे टॉप पे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। लिस्ट जो है वो हमने क्लास 11th में किया हुआ है। एक सीक्वेंस होता है जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तो लिस्ट को यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिस्ट है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, लेकिन यूज़ कहाँ पे हो रहा है, 12th क्लास में। तो ये 11th क्लास की पाइथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी वजह से। फिर नेक्स्ट यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसमें हम देखेंगे नेटवर्किंग कैसी कैसी हुई है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर कम्युनिकेशन सीखेंगे, कम्युनिकेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स लगते हैं। फिर ट्रांसमिशन मीडिया के वायर्ड है, वायरलेस है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है। फिर नेटवर्क डिवाइसेस, फिर इसी तरीके से प्रोटोकॉल्स, वेब सर्विसेज, इनके बारे में ये ज़्यादातर जो है ये ज़्यादातर थियोरेटिकल है जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग रहेगा। फिर आपके पास लास्ट यूनिट आती है डेटाबेस मैनेजमेंट। इसमें हमें डेटाबेस के बारे में पढ़ना है कि डेटा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। वो एक डेटाबेस में, एक टेबल में सारा कुछ डेटा रखा जा रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे SQL के बारे में कि उस डेटाबेस से हम बात कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो SQL एक लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एंड फिर लास्ट हमारे पास रहेगा इसमें कि SQL डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे पाइथन प्रोग्राम के साथ, उसको हमें सीखना है। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक्स रहेंगे। तो ये हमारा 70 मार्क्स का पोर्शन था। अब बात आती है 30 मार्क्स की बाइफर्केशन की, जो कि प्रैक्टिकल में होता है। तो उसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास कि आपका वाइवा 3 मार्क्स का रहेगा, जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं। प्रोजेक्ट एक आप बनाएंगे, वो 8 मार्क्स का रहेगा। रिपोर्ट फाइल जिसमें प्रोग्राम्स होंगे सारे, वो रिपोर्ट फाइल आपकी 7 मार्क्स की रहेगी। एंड फिर आपके बचते हैं 30 में से 12 मार्क्स। तो ये जो 12 मार्क्स हैं ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। आपको कुछ पाइथन के प्रोग्राम दिए जाएंगे, कुछ SQL की क्वेरीज दी जाएंगी, वो आप कैसा करते हैं उसके बेसिस पे आपको 12 में से मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल कितना हुआ, 30 मार्क्स। ये इन्होंने सिलेबस में कुछ आगे प्रैक्टिकल लिस्ट दी हुई है। ये सिर्फ सैम्पल प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं जो आप कर रहे होगे अपने प्रैक्टिकल फाइल में। डेटाबेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने बताया हुआ है। फिर सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल में एक तो NCERT इन्होंने सजेस्ट करी है, और सपोर्ट मटेरियल्स जो कुछ CBSE की वेबसाइट पे मिलते हैं। CBSE की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलते हैं, सॉल्व पेपर भी मिलते हैं। इनके अलावा आप प्रीति अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको एक्सेसिबल हो। एंड ये प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने एक जनरल चीज़ बताई हुई है कि प्रोजेक्ट में क्या करना है, या तो पाइथन फाइल हैंडलिंग से करना है या फिर पाइथन SQL कनेक्टिविटी से। जब आप पढ़ लेंगे, ये सिर्फ एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जो बना रहे होंगे वो 2 या 3 बच्चों के ग्रुप में बनेंगे। हर स्कूल का वैसे अपना अलग रहता है, बट जनरली क्या किया जाता है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और वो सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 12 के लिए। इस सिलेबस की जो PDF है वो मैं, उसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप एक बार और समझ लेना। जो कमिंग क्लासेस रहेंगी वहाँ पे हम अपनी 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे भी 11th क्लास के रेफरेंसेस रहेंगे वहाँ पे हम 11th का भी मैं आपको साथ साथ समझाते हुए चलूँगी। ठीक है।
Till then, take care.